नमस्कार, आप देख रहे हैं L24 धर्म युद्ध। मैं हूं भरत प्रजापति। आज एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है महाराष्ट्र में, जहां शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत के बयान पर व्यापारियों में रोष है। दरअसल संजय राउत ने महाराष्ट्र के व्यापारियों को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी धोखेबाज और चोर हैं। इस बयान के बाद महाराष्ट्र व्यापारी एसोसिएशन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र व्यापार संघ और FRTWA के अध्यक्ष वीरेन शाह ने इस बयान की निंदा करते हुए संजय राउत से माफी मांगने की मांग की है। वहीं वीरेन शाह ने यह भी कहा है कि अगर संजय राउत माफी नहीं मांगते तो महाराष्ट्र के सभी व्यापारी उनके गुट का मजबूती से सामना करने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि संजय राउत अपने बयान पर माफी मांगते हैं या फिर व्यापारियों के इस गुस्से का सामना करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इस मामले में हर नए अपडेट के साथ जुड़ी सभी जानकारी देते रहेंगे। अमित शाह खोटं बोलतायत आणि व्यापारी नेहमी खोटं बोलतो आपल्या फायद्यासाठी। दुकानदार जो असतो हा आपल्या फायद्यासाठी एकतर भेसळ करतो किंवा खोटं बोलतो, ग्राहकाला फसवतो। 370 कलमाला कोणी विरोध केलेला नाही, काही भूमिका मांडल्या असतील। 370 कलमाला शिवसेनेने विरोध केला नाही, किंबहुना पाठिंबाच दिला। आणि 370 कलम हटवून काश्मीरमध्ये आपण काय दिवे लावले? 11 नवंबर के रोज संजय राउत जी ने कुछ निवेदन दिया है व्यापारी के अगेंस्ट में कि सारा व्यापारी चोर है, वो चीट करते हैं, भेड़सेड़ करते हैं, इस प्रकार का निवेदन किया और व्यापारियों को काफ़ी सारी बुराइयां उन्होंने की है। मैं महाराष्ट्र में सारे व्यापारियों की ओर से और फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मैं ये दरखास्त करूंगा उद्धव ठाकरे जी से, शरद पवार जी से, राहुल गांधी जी से, सुप्रिया सुले जी से और जो भी MVA घटक की जो लीडर्स है उनको सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूं। व्यापारी वर्ग शांत है और व्यापारी वर्ग ने जो महाराष्ट्र के लिए किया है उसको हम भूल नहीं सकते, क्योंकि पूरा GDP में व्यापारियों का हाथ है। GST में सबसे ज्यादा कलेक्शन व्यापारियों करके देते हैं और आज जिस प्रकार से संजय जी ने जो निवेदन दिया है उसका हम विरोध करते हैं। हम चाहते नहीं है कि इस प्रकार का नाराजगी और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके व्यापारियों को नीचा दिखाया जाए। यही व्यापारियों ने कोविड के दौरान जब भी उद्धव जी ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे तभी हमारी काफी सारी उनके साथ जूम के ऊपर रिकॉर्डिंग पे वीडियो पे मुलाकात हुई थी। हमारे किराना के दुकानदार और हमारे मेडिकल दुकानदारों ने कोविड के समय अपनी जान के हुए खेलते हुए घर के लोगों को घर पर दवाइयां पहुंचाते थे, वेजिटेबल्स और फ्रूट पहुंचाते थे और पूरे कोविड के दौरान किराना की दुकान आज पूरे भारत में और पूरे महाराष्ट्र में आज लोगों को बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये हम भूल नहीं सकते। शायद मुझे लग रहा है कि राउत साहब ये सब चीजें भूल रहे हैं और व्यापारियों को नीचा दिखाने की एक कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं व्यापारियों को, आप बिल्कुल उसमें घसीटे मत। आपकी राजनीति में हम व्यापारी शांत प्रिय प्रजा है और जरूरत पड़ेगी तो ऐसी कोई चीजें आएगी और हमारे को नीचा दिखाया जाएगा तो हर व्यापारी एक हो जाएगा और वो अगर व्यापारी एक हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो मेहरबानी करके आप अपना निवेदन वापस करिए और इसके ऊपर माफी मांगिए व्यापारियों की। मैं उद्धव जी से, शरद पवार जी से और राहुल गांधी जी से और उनके जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के जो लीडर है उन सब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस प्रकार के निवेदन को सपोर्ट मत करिए और एक निवेदन करिए, पब्लिक स्टेटमेंट दीजिए। ऐसा निवेदन जो राउत जी का है वो उनका पर्सनल निवेदन हो सकता है। व्यापारियों के अगेंस्ट भी अगर कोई बात करेगा तो सारे व्यापारी एक हो जाएंगे और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि इस प्रकार का निवेदन, व्यापारियों चीटर है, व्यापारी चोर है, इस प्रकार का निवेदन न किया जाए। थैंक यू।